न्यूज़ और आपके साथ में हूं सौरभ दुबे। इस वक्त अयोध्या ज़िले में मौजूद हैं और ये तारुण ब्लॉक है। यहाँ पर एक चाय की दुकान पर हमें कई लोग बैठे हुए मिल गए, तो हमने सोचा क्यों ना आज इनसे बातचीत कर ली जाए। और आज ही आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में 3 राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए, तो वहीं तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त बनाए हुए। तो आइए लोगों से हम बातचीत करते हैं। 3 राज्यों में बीजेपी बढ़त बनाए हुए और एक राज्य में कांग्रेस। इन चुनाव को सेमीफाइनल माना जाता है और इसके बाद फाइनल होगा। फाइनल में इन सेमीफाइनल चुनाव का क्या फ़र्क होगा? फ़र्क पड़ेगा, जो मैंडेज इस विधानसभा के चुनाव में आया है वही लोकसभा के भी चुनाव में रहेगा। अच्छा, आप देश का अगला प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते? नरेंद्र मोदी जी को। मोदी क्यों? मोदी जो है वो देश की जो है शान है, आवाज़ है और जनता के लिए कर रहे हैं। उनके अंदर न कोई भ्रष्टाचार है, न कोई बेईमानी है, न कोई भाई भतीजावाद, न परिवारवाद। अच्छा, आपके यहाँ से सांसद कौन है? हमारे यहाँ सांसद ये लोकसभा अम्बेडकर नगर है, तो यहाँ तो सांसद जो है बहुजन समाज पार्टी से हैं, रितेश पांडे जी हैं। रितेश पांडे का काम कैसा है? काम ठीक है, कोई काम थोड़ा गड़बड़ है। आपका विचार कुछ बदला है या फिर वही है? नहीं, हमारा विचार वही पुराना है जो मैंने कहा था। अब जनता ने पसंद किया, बहुमत में इनको दे रहे हैं। कांग्रेस केवल एक प्रांत में जो है अपना बढ़त बनाए हुए है। कह रहे हैं कि रोजगार है। नहीं, युवाओं को रोजगार कहाँ मिल रहा है? रोजगार कहीं अवसर नहीं मिल रहे हैं, केवल कागज़ में हवाई चल रहा है। बेरोजगार पढ़ लिख के जो है टहल रहे हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मैं जो है चाहता हूँ, ये तो कह रहे हैं कि लोकसभा की 80-80 सीटें जीतेंगे। भाई कार्य अपना अपना दावा है। भाजपा वाले हैं, हम लोग जो है किसी दल के नहीं हैं, हम लोग समाज सेवी व्यक्ति हैं। और आने वाला चुनाव हम लोग मोदी को ना करके अन्य दल में जो गठबंधन को हम जो आएंगे उनके लिए मदद करेंगे। उनको हम जो है चाहेंगे कि उनकी सरकार बने, इनको गिराया जाए, दोबारा मौका न दिया जाए। आइए इनसे एक बात और जानते हैं। इन्होंने कहा कि सब कुछ हवाई है, तो कैसे आप जीतेंगे जब सब कुछ हवाई है? भाई आप अलग अलग अपने अपने मत हैं। अब किसी का मत कुछ है, किसी का मत कुछ है। कोई किसी संबंध है, कोई किसी संबंध है। तो ऐसा नहीं, हमारा पूरा विश्वास समाज से भी है कि आज आप देख लीजिए कि 3 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है, ठीक है ना। जिसमें 2 स्टेट जो है कांग्रेस में थी, उसको हमने छीन लिया, भाजपा ने वहाँ छीन लिया कांग्रेस। तो कुछ आप मानते हैं रोजगार है या नहीं? रोजगार कहाँ है? पकौड़ा वाला रोजगार है, पकौड़ा बेचो। तो कह रहे हैं कि रोजगार है। अरे रोजगार है तो बताए ना। नीतीश कुमार ने वहाँ रोजगार दिया और यहाँ से आपके यहाँ से गए लोग, वहाँ रोजगार मिला जो है। यहाँ रोजगार कहाँ है? कौन सी वांट निकली है? पूछ लीजिए कि कौन सी वांट निकली है, कहाँ किस में सिलेक्शन हुआ है। टीचर की भर्ती कराए हैं कि रेलवे में भर्ती हुई है कि पुलिस की भर्ती हुई है? कहाँ रोजगार, किस में रोजगार दिए? पकौड़ा वाले में रोजगार है। पकौड़ा वाले में रोजगार दिए। कहाँ पकौड़ा? भाई अपना स्किल डेवलपमेंट कोई करे, कोई बिजनेस व्यवसाय करे, तो उसमें पकौड़ा पकौड़ी क्या बात है? भाई आप जानिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी इतने कानून व्यवस्था के सख्त हैं, भ्रष्टाचार के विरोधी हैं मोदी जी, योगी जी, कि जिस जो है युवा युवती को नौकरी मिल रही है, 1 रुपया किसी से घूस नहीं लिया गया। कोई 1 रुपया कह नहीं सकता है कि सरकार ने लिया। पिछली सरकारों में क्या था कि वो जब कोई वैकेंसी निकलती थी तो वहाँ के जो जिम्मेदार लोग थे झोला लेके निकल पड़ते थे कि उनसे इतना वसूलो, उनसे इतना वसूलो, उनसे। पिछली सरकारों में कह रहे हैं वसूली होती थी। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। सरकार का काम रुपया लेना है क्या? रोजगार रुपया दे के रोजगार लेंगे? वो तो किसी सरकार का काम नहीं होता रुपया दे। तो दलाल होते हैं गांव देहात इलाके के जो है बेईमान टाइप के लोग जो लेते हैं, उसमें सरकार का क्या रोल है? सरकार का कोई रोल नहीं है। कह रहे हैं उसमें सरकार का क्या रोल? मैं कहता हूँ कि सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है। कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार है, कहाँ अत्याचार है, कहाँ क्या है, वो सरकार की मशीनरी जो है, उसकी जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट लोग हैं, वो सब देखते जानते हैं, उनके संरक्षण सब कुछ होता है। भाजपा से जो है मंडल अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, इसलिए हम लोग, आपके लिए भी खुशी की बात है। खुशी है। मिठाई हम लोग मिठाई मंगाए हैं, हम लोग बांट रहे हैं, इसका खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारी पार्टी जीत रही है और आने वाले समय में 2024 में बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ से हमारे जो है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी होंगे यहाँ से। हाँ, बिल्कुल होंगे नरेंद्र मोदी जी। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री अब की बार। राहुल गांधी नहीं चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। भाई क्यों नहीं चलेंगे? हाँ, वो कर नहीं पाएंगे, उस लायक नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। हमारे अयोध्या खाल आप जाके देख लीजिए, चारों तरफ जो है एकदम जगमगा रहा है अयोध्या।
आप भी बीजेपी के नेता हैं या फिर जी आप भी हैं? जी। तो कहीं ढोल नगाड़े नहीं बजवा रहे हैं आप लोग? नहीं तो बजेगा बजेगा, टाइम आएगा तो बजेगा मतलब पूरी तरह से रिजल्ट क्लियर होने का इंतजार है। जी। तो यहाँ से सांसद हैं रितेश पांडे, उनका काम आपको भी अच्छा लगा या नहीं? क्यों नहीं अच्छा लगा, अच्छा लगता है। काम करेंगे तो अच्छा लगेगा, अच्छा लगा। काम अच्छा करेंगे तो अच्छा लगेगा। कर रहे हैं या नहीं? अभी तो काम कुछ दिख नहीं रहा है। पार्टी वार्टी से नहीं है, हम आप व्यक्तिगत हैं, ऐसे ही किसी पार्टी से हम बिलोंग नहीं करते, किसी पदाधिकारी नहीं किसी पार्टी के। लेकिन ये है कि एंटी बीजेपी विचारधारा मेरी रहती है। एंटी बीजेपी? जी। ये एंटी बीजेपी विचारधारा रखते हैं, लोगों को समझा नहीं पा रहे हैं। क्या आप समझाने का बहुत प्रयास किया जाता है, लेकिन भाई जो समझदार होगा वही समझेगा। भाई हमारा तो, हम तो सबको मोटिवेट करते हैं। हमारा जो है संगठन भी एकदम बूथ लेवल तक है, तो हम लोग तो पूरा अपना काम कर ही रहे, समझ भी जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, समझाने का पूरा प्रयास किया, सब समझ जाएंगे, समय आने दीजिए। इलेक्शन से पहले समझेंगे या इलेक्शन के बाद? नहीं, पहले ही समझ जाएंगे, पहले ही समझ जाएंगे, क्योंकि काम के आधार पर चुनाव होना है। और तो काम जब बढ़िया है, इलेक्शन से पहले कह रहे हैं समझ जाएंगे आप? क्या समझना है, यहाँ की जनता बहुत पहले समझदार है, समझना नहीं है। ये मध्य प्रदेश नहीं है, ये बता दीजिए कि ये उत्तर प्रदेश है। एक बार जवाब दे चुकी है, दूसरी बार फिर बारी आ चुकी है। मध्य प्रदेश नहीं है, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ की जनता जागरूक है, ऐसे रिजल्ट नहीं होंगे। क्योंकि जहाँ आप देख ही रहे हैं कि वहाँ दलित के सर पर पेशाब किया जा रहा है, उसके बाद भाजपा जीत रही है। भाजपा का शासन था कि नहीं था? वहाँ पूछिए, भाजपा की तो शासन था। वो ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ तुरंत जो है, जैसे इस तरह से कोई अत्याचार या कुछ होगा, लेकिन जनता बीजेपी के साथ ही दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में भी। कहाँ भी इतने जो बीजेपी गैर शासित प्रदेश हैं वो आपको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? मध्य प्रदेश की बात हो रही है ना। मध्य प्रदेश में क्या हुआ है ये तो जांच का विषय है, पता चलेगा। संदेह, बिल्कुल संदेह है। आप सोचिए, संदेह है, कह रहे क्या संदेह है मध्य प्रदेश में? कौन सा संदेह? ईवीएम का मामला ना उठा दे फिर ये लोग। वो तो उठेबे करेंगे, वो तो हारेंगे तो यही करेंगे, जीतेंगे तो वही ना कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू वाली इन लोगों की वो है। जीतेंगे तो ईवीएम ठीक है, और हारेंगे तो ईवीएम खराब है, ये तो कहेंगे। इनसे भी आगे बातचीत कर लेते हैं। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि मणिपुर की घटना का बीजेपी इन्वॉल्व है। कांग्रेस की लगाई हुई आग है मणिपुर, जिसे भाजपा बुझाने का काम कर रही है। और सबसे बड़ा विद्रोही संगठन अभी अपना हथियार डाला है, भाजपा के ही प्रयासों की वजह से उसने अपना हथियार डाला है। रही बात मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में 20 साल शासन करने के बाद इतना बम्पर विजय, इन लोगों की आंख ही नहीं खुल रही है। कर हम क्या गलत रहे हैं, सोचना चाहिए इनको कि हम गलत क्या कर रहे हैं कि 20 साल करने के बाद भी हम इतना बम्पर चुनाव जीत रही है भाजपा। 5 साल में राजस्थान का हाल देख लीजिए, पलट गया। जो नतीजे देखने को मिल रहे हैं अभी, जो रुझान आ रहे हैं, इसके हिसाब से अगर नतीजों में ये तब्दील हो जाते हैं, 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बना लेती है, तो इसका लोकसभा के चुनाव पर क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका टोटल रिफ्लेक्शन लोकसभा का चुनाव में होगा। टोटल यही दोहराया जाएगा, इससे भी बेहतर करके आएंगे। क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कुछ लोकल फैक्टर भी होते हैं, जो हो सकता है कि 20 साल के शासन में किसी की पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वो शिवराज से नाराज हो, लेकिन मोदी के आते ही वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी और इससे भी बेहतर बहुमत। पिछली बार कांग्रेस जीती थी, कहीं ऐसा ना हो अति उत्साह में लोकसभा गड़बड़ा जाए? हो ही नहीं सकता। अब फिर बीजेपी को ना चुनने का कारण क्या है? क्यों चुनेंगे कांग्रेस को? अच्छा, बीजेपी को क्यों चुनेंगे? बिल्कुल बता रहे हैं हम क्यों चुनेंगे। बीजेपी को इसलिए चुनेंगे क्योंकि बीजेपी तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करती है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। आप कोई भी योजना हो, लाडली बहन योजना है, वहाँ पे 1250 रुपये महिलाओं को देने का, भाजपा ने हिंदुओं को चुन चुन के नहीं दिया, उन्होंने महिलाओं को टारगेट किया है, सारी महिलाओं को दिया है। भाजपा ने किसी का आवास योजना निकाला है तो किसी एक पार्टिकुलर, कहते हैं, कल हम बात कर रहे थे एक जगह पे, वहाँ पर कहा गया कि भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है। भाजपा हिंदू मुस्लिम नहीं करती है, हिंदू मुस्लिम करने वाली कांग्रेस है।
23% ऑटो के लिए आपने वायरल कई सारे वीडियो देख लीजिए। हम जीतेंगे तो आपकी ये मस्जिद बनवाएंगे देंगे, ये कब्रिस्तान बनवा देंगे। तो अगर आप एक तुष्टिकरण करोगे तो सीधी सी बात है दूसरा का रिफ्लेक्शन आएगा। आप मुस्लिमों की तुष्टि ना करें, आप भी यही बात करें। भाजपा ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया। हिंदू मुस्लिम करने का काम 70 सालों से कांग्रेस कर रही है और अब रिफ्लेक्शन में उसके हिंदू एक वायरल वीडियो में कई ऐसी वीडियो होती हैं जो फेक भी होती हैं। बिल्कुल होती हैं। मोदी साहब ने अभी बहुत जल्द ही डीप फेक वीडियो के लिए बोला है, लेकिन कन्हैया कुमार की जो कन्हैया दर्जी थे उनकी गर्दन उतार दी गई, उसको आप फेक वीडियो मानेंगे? ऐसी कौन सी शासन है गहलोत की कि सरेआम घुस करके किसी की गर्दन उतार दिया जाए, उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हैं कि क्या नाम है चुनाव कोई जीत जाएगा? भाई साहब ऐसा कृत्य करने के बाद चुनाव जीतने का तो मतलब ही नहीं बनता है। सीधा सीधा किसी के घर में घुस के उसकी गर्दन उतार देने को आप जस्टिफाई कर सकते हैं क्या? किस बेस पे गहलोत को चुना जाए? अगर हारी है गहलोत तो क्या गलत हुआ है बताइए मुझे।